हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने सौरभ इंग्लिश स्टडी चैनल में। आज हम बात करेंगे रेनेसां पीरियड के मिरेकल प्ले इन लिटरेचर, जो कि लिटरेचर में जितने भी चमत्कारिक कार्य हुए वो क्यों हुए उसके बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। कल हमने बात की थी सर थॉमस मालोरी के बारे में। सर थॉमस मालोरी फेमस थे, उनकी फेमस पोएट्री थी ले मोर्टे डी ऑथर, जिन्हें विलियम कैक्सटन ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में छापा था। तो आज हम बात कर लेते हैं मिरेकल के बारे में। डेफिनेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। मिरेकल प्ले आल्सो नोन एज सेंट प्ले आर वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मेडिवल ड्रामा इन यूरोप। मिरेकल प्ले, जिन्हें सेंट प्ले भी कहा जाता है, यह शुरुआती मध्यकालीन यूरोप में नाटक का प्रमुख रूप थे। The play focuses on the lives, miracle and martyrdom of saints, often highlighting their divine intervention and miraculous deed. ये नाटक ईसाई संतों के जीवन, उनके चमत्कारों और शहादत पर केंद्रित थे। इनका उद्देश्य अक्सर उनके दिव्य हस्तक्षेप और चमत्कारी कार्यों पर प्रकाश डालते थे। मतलब जितने भी संत ईसाई धर्म के संत थे, जो उनके चमत्कारी कार्य थे, उन पर इनका फोकस रहता था। Originating in the 10th to 12th centuries, miracle play were primarily associated with the Christian Church and were performed to educate the largely illiterate population अबाउट द क्रिश्चियन फेथ। मिरेकल प्ले की शुरुआत 10वीं और 12वीं शताब्दी में हुई। इस सदी में शुरू हुए चमत्कार नाटक मुख्य रूप से ईसाई धर्म से जुड़े हुए थे और इनका उद्देश्य बड़े पैमाने पर अशिक्षित आबादी को ईसाई धर्म के बारे में शिक्षित करने के लिए किया जाता है। 10 तो 12th सदी में इसकी शुरुआत हुई थी मिरेकल प्ले की। इसकी थीम थी संतों सेंट निकोलस, सेंट मेरी के जीवन और उनके चमत्कारी कार्य, ईश्वरीय हस्तक्षेप और चमत्कारी घटनाएं जो ईसाई विश्वास को मजबूत करती है। थर्ड थी धार्मिक और नैतिक संदेश, जैसे पाप से मुक्ति और पुण्य का काम। ये मिरेकल प्ले की थीम थी। मिरेकल प्ले की ये थीम थी और ये कुछ वोकेब है इसके बारे में। तो मिरेकल प्ले में क्या फेमस था, जो ईसाई धर्म के संत थे उनके चमत्कारी कार्यों का वर्णन किया गया था इसके अंदर। और इसका प्रमुख उद्देश्य था जो कि इलिटरेट पॉपुलेशन है, जो कि अशिक्षित आबादी था, उसको शिक्षित करना इसका उद्देश्य था। तो आज हमने बात कर ली मिरेकल प्ले के बारे में। ठीक है, अब हम रेनेसां की शुरुआत करेंगे। रेनेसां की जो प्रिपरेशन चल रही थी 1516 से 7800 के बीच में, कल हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। कल बात करते हैं इसके बारे में, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।